हे गाइस, तो स्पाइडरमैन नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन का एक साथ दिखना भले ही अभी भी सररियल लगता हो, लेकिन फैंस अब टोबी मैguire और एंड्रू गारफील्ड के आगे की स्टोरीज भी देखना चाहते हैं। और क्योंकि अब मॉर्बियस को फिर से डिले कर दिया गया है अप्रैल तक, तो ऑलरेडी स्पेकुलेशन बढ़ गई है इसके डिले के रीजन को लेके। कई लोग ये सोच रहे हैं कि इस डिले के पीछे का रीजन सिर्फ कोविड ना होके एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का कमबैक हो सकता है, और इसके पीछे कुछ एक्चुअल रीजंस है जिससे ये रूमर शायद सच साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम उन्हीं रीजंस को डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपने मॉर्बियस का ट्रेलर देखा है तो उसमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई है जो इंडिकेट करती है कि वो सिर्फ अकेला स्पाइडरमैन यूनिवर्स का कैरेक्टर नहीं है। सबसे ऑब्वियस रेफरेंस हमें ऑफिशियल ट्रेलर के एंड में देखने मिलता है, जहां मॉर्बियस खुद वेनम का नाम लेता है, जो बेसिकली कंफर्म करता है कि इस यूनिवर्स में वेनम ऑलरेडी है और मोस्ट प्रॉब्ली ये वही टॉम हार्डी के वेनम का यूनिवर्स ही होगा। लेकिन उसके अलावा हम इस ऑस्कॉर्प टावर को देखते हैं, जो स्ट्रक्चर में भले ही अलग दिखता हो लेकिन उसका लोगो सेम टू सेम एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का है। अब अगर ये एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स का हुआ तो इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस जो हम देख रहे हैं वो करंट ईयर यानी कि 2021 या 2022 के चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की इवेंट्स के 7 साल के बाद के चेंजेस। इसका एक्चुअली सेंस बनता है। स्पाइडरमैन नो वे होम ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि विलेंस भले ही अपने पुराने टाइम से आए थे, लेकिन टोबी और एंड्रू करंट टाइम के हिसाब से आए थे एमसीयू में। इसकी वजह से दोनों थोड़े बहुत एजेड दिख रहे हैं। ऑब्वियसली मॉर्बियस भी करंट टाइम में ही सेट है। और स्पाइडरमैन नो वे होम में नॉर्मन ऑसबॉर्न ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि एमसीयू यानी कि टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में ऑस्कॉर्प एग्जिस्ट नहीं करता, जिससे ये पॉइंट और भी स्ट्रांग हो जाता है कि ये एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है। दूसरी हिंट जो हमें देखने मिलती है वो है ये स्पाइडरमैन का पोस्टर जिसमें मर्डरर लिखा हुआ है। अब मैं ऑलरेडी जानता हूं कि ये कॉस्ट्यूम टोबी मैguire के स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम से ज्यादा रिजेंबल करता है, लेकिन काफी चांसेस है कि सोनी अपने पोस्ट प्रोडक्शन में इसे चेंज करके एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम बना सकती है। बट कॉस्ट्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड मर्डरर। इनिशियली हम सबको लगा था कि यहाँ शायद टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की बात हो रही है, कंसिडरिंग स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड में सबको पता चलता है कि मिस्टीरियो का मर्डर स्पाइडरमैन ने ही किया है। लेकिन नो वे होम के बाद वो ऑप्शन रूल आउट हो जाता है, और जैसा हमने पहले देखा एमसीयू में ऑस्कॉर्प भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो मॉर्बियस डेफिनेटली एमसीयू में सेट तो नहीं है। तो शायद ये मर्डरर एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की बात कर रहा हो। और इसका एक और रीजन ये है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में जब टोबी और एंड्रू टॉम हॉलैंड की पीटर पार्कर को मिलने जाते हैं, तब एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अपनी बैक स्टोरी बता रहा होता है कि कैसे ग्वेन के मरने के बाद वो एक डार्क पाथ पर चला गया। ऑब्वियसली उस डार्क पाथ पर ज्यादा इलॉबरेशन नहीं हुआ उस मूवी में, लेकिन इसे इतना तो समझ में आता है कि जो भी उसने किया वो अच्छा तो नहीं था और वो उस चीज को रिग्रेट भी करता है, और शायद इसी चीज की वजह से स्पाइडरमैन को यहाँ मर्डरर बुलाया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसने एक्चुअल में किसी का मर्डर किया होगा, लेकिन शायद किसी विलन के साथ उसका बहुत ही क्लोज एनकाउंटर हुआ होगा और उस यूनिवर्स के डेली ब्यूगल ने उसे मर्डरर का टैग दे दिया होगा, जिससे लोग असल में मानते होंगे कि स्पाइडरमैन एक मर्डरर है। सो अगर ये कनेक्शन सही निकलता है तो मॉर्बियस मूवी एक स्प्रिंग बोर्ड का काम कर सकती है एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की स्टोरी कंटिन्यू करने में। ऑफ कोर्स अगर एंड्रू हमें दिखता भी है तो भी शायद वो 1 या 2 सीन के लिए होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली पोस्ट क्रेडिट सीन में ही होगा, क्योंकि मूवी अभी भी मॉर्बियस की ही है। सो अगर एक टी से ज्यादा कुछ दिखाया गया एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को लेके, तो वो मॉर्बियस के कैरेक्टर से लोगों का अटेंशन और इंटरेस्ट हटा देगा, जो कि उस मूवी के टाइटल कैरेक्टर के लिए फेयर नहीं है। और अगर हमें एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखता भी है तो भी उसका अपीयरेंस इनफ है अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के सेटअप के लिए, क्योंकि वो एक अपीयरेंस बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ओपन अप कर देगा और भी बहुत सारी एपिक स्पाइडरमैन स्टोरीज को बिग स्क्रीन पर लाने के लिए। तो आप क्या सोचते हैं इस थियरी को लेके? क्या मॉर्बियस द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को सेटअप कर सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। Thank you so much for watching guys. Stay safe.